अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार एक वीडियो मेरे तक पहुंची व्हाट्सएप के जरिए और मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर उसके रील्स भी देखे, तो मैं भी इस शदीद धूप के अंदर निकल गया बाजार के अंदर वो माउंटेन ड्यू की हरी वाली बोतल खरीदने के लिए। एक तो आप सब जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और बाहर इतनी तेज़ धूप है कि बाहर निकला भी नहीं जाता। फिर भी मैंने सोचा कि चलो हम भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अरे भाई वो एक्सपेरिमेंट नहीं, सच में अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह के करिश्मा है, थोड़ा तो यकीन कर लो यार। मेरे भाई अगर आपको अल्लाह की कुदरत को देखना है तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर गौर करो कि अल्लाह ने इंसान को किस तरह से बनाया, कैसा परफेक्ट मैकेनिज्म अल्लाह ने बनाया कि कान की जगह पे कान दिए, नाक की जगह पे नाक दी, मुंह की जगह पे मुंह दिया और आँख की जगह पे आँख दी। अगर अल्लाह आँख को पीछे की साइड में दे देता तो इंसान किस तरह से देखता। सोचो कि अगर इंसान खाना खाते वक्त में निवाला उठाता और सबसे पहले वो पीछे दिखाता और फिर उस निवाले को मुंह से खाता। अगर ये सोचो कि अल्लाह ने नाक को ऊपर दिया होता तो क्या करते? पहले निवाला बनाते, फिर आंख को दिखाते, फिर नाक को सूंघाते और फिर मुंह से खाते। एकदम उलट पुलट मसला हो जाता। अल्लाह ने सही तरह से इंसान को बनाया। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने मुंह की जगह पे मुंह दिया कि इंसान अगर खाना खाना चाहे तो वो मुंह से खाए और साथ में सूंघे भी और साथ में देखे भी और साथ में जबान से जायका भी लिए और दांत से चबाए भी। ये अल्लाह की कुदरत है, इसके ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है। और इतना ही गौर करना है तो अल्लाह ने कुरान के अंदर जो फरमाया है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के गौर करो। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत। ए इंसानो, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने ऊंट को कैसे पैदा किया? व इज़्ज़स समाई कैफ रुफियत। क्या तुमने आसमान को नहीं देखा कि हमने उसे कैसी ऊंचाई बख्शी? व इज़ल जिबाली कैफ नुसिबत। क्या तुम पहाड़ों को नहीं देखते कि हमने उन्हें कैसे गाड़ा? व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। क्या तुम जमीन को नहीं देखते कि हमने उसे कैसे बिछाया? मेरे दोस्तों, अगर इन कुरान की आयतों के ऊपर आप जरा सा भी गौर करोगे और अल्लाह की कुदरत के ऊपर जरा सा भी गौर करोगे तो आपके ईमान के अंदर बढ़ोतरी होगी, आपका ईमान बढ़ जाएगा। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह के मौजिज़े। जितना आप इसके ऊपर गौर करोगे, जितना आप कुरान को पढ़ोगे, आपके ईमान के अंदर बढ़त होगी, आपका ईमान बढ़ जाएगा। ये तो अनपढ़ों के काम है जो अल्लाह की कुदरत को और अल्लाह के करिश्मे को माउंटेन ड्यू की बोतल में तलाश कर रहे हैं, ना कि कुरान के अंदर और ना ही खुदा की कुदरत के ऊपर गौर कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आपके दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी ऐसे कामों से बचे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां पे जाके हो सके तो फॉलो करें। अरे भाई, वीडियो के अंदर यह दिखाया गया कि कुछ लोग माउंटेन ड्यू की बोतल को लेके सूरज की रोशनी के अंदर पकड़ रहे और उसके अंदर मीनार देखने का दावा कर रहे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे कि हमने हरम शरीफ को उसके अंदर देखा है। खैर, हरम शरीफ की जो बात है वो तो VFX से कर रहे या फोटोशॉप का इस्तेमाल करके वो दिखा रहे, ये तो सरासर झूठ बात है। बाकी अगर आप मीनार की बात करोगे तो ये बात बिल्कुल सच है कि उसके अंदर मीनार जैसी शेप दिख रही है कि बोतल की शेप को अगर आप गौर से देखोगे तो वो एक बिल्कुल मीनार की तरह है और हो सकता है कि सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन उसके अंदर गिर के वहां पे एक मीनार की जैसी शक्ल पैदा हो रही है। तो ये एक रिफ्लेक्शन से हो रहा है, ना कि वो अल्लाह की कुदरत है। मेरे भाई, जरा सी शर्म कर लो। आप सब सीखे पढ़े हो, अनपढ़ तो नहीं हो, फिर भी इन सब फालतू की चीजों के ऊपर आप गौर करके उसको फैला रही हो व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। क्यों मेरे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप जैसे सीखे पढ़े लोगों ने तो इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर दूसरी कौम के लोग आपका मजाक बनाते हैं तो फिर आप कहते घूमते हो कि हमारे साथ में नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। अगर ये अनपढ़ों वाले काम करोगे तो दूसरी कौम के लोग आप कर हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? अल्लाह हम सबको हिदायत दे। दोस्तों, याद रख लो, दुनिया के अंदर का सबसे बड़ा करिश्मा कुरान पाक है, जिसको हमने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, इतनी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया। उस तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है और इतनी इज्जत देने के बाद में उसके ऊपर धूल जम चुकी है। न उसे कोई पढ़ता है, न उसके ऊपर कोई गौर करता है। अल्लाह हम सबको माफ करे। अल्लाह के बंदो, ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाओ और अल्लाह की इबादत करो और आखिरत की फिक्र करो। अगर करने वाले काम नहीं करोगे तो अल्लाह उन कामों में लगाएगा जो ना करने वाले हैं। इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करने में लग जाओ, अपने आप को अल्लाह के करीब करने में लग जाओ, इबादत में लग जाओ। देखो, रमजान का आधा महीना गुजर चुका। मेरी पिछली वाली वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने वक्त का तेजी से गुजरना एक कयामत की निशानी है, इसके बारे में मैंने बात की है। तो मुसलमानों, सुधर जाओ, एक दूसरों के ऊपर ईमान की मेहनत करो और एक दूसरे के लिए हिदायत की दुआ करो। उम्मीद करता हूँ कि हम सब ऐसे फालतू की वीडियो शेयर करने में अपना कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखना। तो मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।